तो रामचरितमानस को लेकर घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के अंदर अब घमासान देखा जा रहा है। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी में जो घमासान शुरू हुई है उस पर आपको जानकारी दें कि अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल के नेता हैं और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। गौरीगंज इलाके में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी मानव पर या प्रभु रामचरित्र के चरित्र पर या किसी भी धार्मिक व्यक्ति पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा तो ये आपका सेवक, आपका भाई, आपका बेटा सबसे पहले सीना तान के उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और जिस व्यक्ति की वाणी से, जिस व्यक्ति के निकले शब्द से आपको पीड़ा पहुंची है, उस व्यक्ति को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे। और मैं उस व्यक्ति की तरफ से भी आपके से क्षमा प्रार्थना करता हूं कि वो मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है। ये मेरा, इसमें मैं और कुछ इससे ज्यादा नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश को आप सुन रहे थे। राकेश प्रताप ने साफ कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि जिस शख्स ने ऐसी बात कही है वो मेरी ही पार्टी से आते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप रामचरितमानस को लेकर जो विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जो मांग रखी गई है, विवादित मांग रखी गई है, उस पर अब पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। राकेश प्रताप साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप बड़ी बात कह रहे हैं और अपने ही दल के एक नेता के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले सर, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं वो अपने दर्शकों को सुनाई हैं। विक्षिप्त प्राणी आप कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि पार्टी ने कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और व्यक्ति अगर धर्म पे कोई आरोप लगाता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 5 साल सर, पार्टी तो ये कह रही है, लेकिन जितनी खुलकर बातें आपने कही है उतनी खुलकर बातें किसी ने नहीं कही है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल पीछे मंत्री थे भाजपा सरकार में। हमारी जब सपा की सरकार थी तो 5 साल नेता विरोधी दल थे। उसके पहले 5 साल ये बसपा में बहुत कद्दावर मंत्री थे। बसपा की सरकार थी 5 से 12 तक। उसके पहले नेता विधानमंडल दल रहे। भाजपा बसपा गठबंधन में ये मंत्री, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी में है ना सर, और इनका तो अब पद भी बढ़ा दिया गया है। नहीं, तब इनको चौपाई नहीं याद आई। दुर्भाग्य है कि तब इनको ये चौपाई नहीं याद आई। जब ये दूसरे दलों में थे, मेरे दल में आते ही इनको ये चौपाई याद आ गई। तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। और मैं केवल इतना कहूंगा कि आदमी को, व्यक्ति को पहले लोगों की भावनाओं को समझ लेना चाहिए। बहुत इस पे बहस हो चुकी है। हमारा संस्कृत का देश है, संस्कारों का देश है। हमारे वाल्मीकि रामायण लिखी, जो और जात के थे उसको कोई ब्राह्मण ने नहीं लिखा था। गीता लिखी, वो किसी और जात के थे जिसको भगवान के रूप में हम पूछते हैं। तो ये जातियों में ना बांटा जाए हमारे प्रदेश को, देश को। सभी धर्मों का, संविधान को मानते हैं हम लोग संविधान को भी नहीं मानते। संविधान में भी ये कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का, अपने वक्तव्य जारी करने का पूरा अधिकार होगा। उसी के अगले आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा, कोई मतलब व्यवस्थाओं में संशोधन करने की बात करने का अधिकार नहीं होगा। तो जब ये बाबा साहब, सर आप जो ये बात कह रहे हैं राकेश प्रताप सिंह जी के पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, अब तो पद भी बढ़ा दिया गया है, इनका कद ऊंचा हो गया है और पहले से ज्यादा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में रहकर क्या ये जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पार्टी ने कह दिया है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। सर, आपने जो बातें मंच पर कही, बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। आपने जो मंच पर बातें कही हैं, आप बहुत आहत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपका दुर्भाग्य है कि आपकी पार्टी से आते हैं, आपके दल से आते हैं। तो आपने क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात की शिकायत करी? जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा था और कथा व्यास जिस तरह की बात हमारी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के नेताओं के लिए कह रहे थे, उससे जरूर मैं आहत हुआ और मैं बोला। अब
इस पे जो मैं कह रहा हूँ उसको भी समझना चाहिए। मैं समझ रही हूँ आपकी बात सर, लेकिन आप आहत हैं। संविधान में कहा गया है कि हमको किसी के उसमें धर्म में हस्तक्षेप, अगर ये बौद्धिस्ट हो गए हैं तो हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इनको उस पर भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, संविधान कहता है। बिल्कुल, हर कोई इस बात को कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बात मांग समझ से परे है, लेकिन आप क्या इस बात की शिकायत अखिलेश यादव से करेंगे या कर चुके हैं? नहीं, मैं इधर लगातार क्षेत्र में रहा हूँ। जब भी मैं लखनऊ जाऊंगा तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत मिलकर उनसे अनुरोध करूंगा। और मैंने पहले बयान में, आप मेरा पहला बयान देखेंगे तो उस बयान में मैंने कहा है, वो एबीपी न्यूज वालों ने चलाया था, कि मैंने उस बयान में भी कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलकर अनुरोध करूंगा और मैं व्यक्तिगत स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी मिलकर क्या मांग करेंगे आप सर? अनुरोध करूंगा इस तरह का बयान होना चाहिए। जी, मांग आप क्या करेंगे? क्योंकि बयान तो वो अपना वापस ले नहीं रहे हैं, वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं, चाहे साधु संत समुदाय पूरी तरह से उनसे नाराज नजर आ रहा हो, कहीं पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो उनके खिलाफ अब बोल रहे हैं, अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बार वो यही कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर अड़े गए। तो आपकी कोई मांग रहेगी अखिलेश यादव से शिकायत करते हुए? वो उम्र से भी हम पे बड़े हैं और नेता भी हम पे बड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध ही कर सकता हूं व्यक्तिगत कि आप ऐसे बयान ना दें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हो, लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही हो। और जब आपने ये बयान सुना उनका, आपकी कोई बात हुई है? आप क्योंकि आपके दल से आते हैं, मुलाकात होती ही रहती होगी, कभी आपने उनसे आमना सामना किया और इस बात को लेकर? नहीं, इसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरे घर वैवाहिक कार्यक्रम है और अभी तिलक हुई है, शादी हुई है, शादी फिर 22 को है। मैं लखनऊ अभी जा नहीं पाया हूँ, जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा। हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं, नेता हैं बड़े, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। आप बने रहिए। अनिला सिंह भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप सुन रही हैं विधायक समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह को, जो कि खुलकर कह रहे हैं कि वो बहुत आहत है, उनको अच्छा नहीं लगा इनका स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुन के, और वो खुद कह रहे हैं कि वो इतने आहत दुखी हैं कि उनको ये दुर्भाग्य लगता है कि वो उनके दल से आते हैं। तो चलिए, पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर अब समझ है कुछ विधायकों में और खुलकर वो अपनी बात कह रहे हैं। अनिला जी, पहले ये सर सुन लेते हैं एक बार, अनिला जी को भी सुन लेते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मैं उनके दल से नहीं आता हूँ, वो हमारे दल से, मैं पुराना समाजवादी। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार अनिला जी को सुन लेते हैं। अनिला मैम, क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दल समाजवादी दल, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उस दल पे आता हूँ। ठीक है सर। अनिला मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी, मुझे आ रही है। मेरी सबको राम राम। और भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को जो शब्द रामचरितमानस के लिए बोले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, उन्होंने चोट पहुंचाई है, वो आहत हुए हैं। बात यहाँ राजनीतिक दल की नहीं है, बात यहाँ आस्था की है। पर दुख जब होता है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की वकालत करने के लिए जमीन पे उतर आते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी ऐसे व्यक्ति की वकालत कर रही है जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे राजनीतिक दल की मानसिकता क्या है। अगर हिम्मत दिखाकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो अब मैं आशा करूंगी कि अखिलेश यादव जी इनकी भी वकालत के लिए उतरे। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।